जीके मस्ती एमएस में आप लोगों का फिर स्वागत है। जो 16वां टॉपिक था सामान्य हिंदी में आदित्य प्रकाशन से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो उसका एक्सप्लेन कर रहे थे। क्वेश्चन आंसर अभी नहीं हमने बताए थे, तो एक्सप्लेन करते हुए जब एक वीडियो बना था उसका दूसरा पार्ट ये है, तो इसमें जो शेष बचे हैं वो सारे एक्सप्लेन कर देते हैं। पहला है मूल कथा में आने वाला प्रसंग या लघु कथा, उसे अंता कथा कहते हैं। जिसका विरोध ना हुआ हो या ना हो सके तो उसे अविरोधी कहते हैं या अनिरुद्ध कहते हैं। जो अनुग्रह यानी कृपा से युक्त हो तो उसे अनुग्रहित कहलाते हैं। ग्रह जो होगा कृष्ण वाला रा होगा, अनुग्रहित। अनुग्रहित जिस पर आक्रमण ना किया गया हो, अनाक्रांत। अनुकरण करने योग्य, अनुकरणीय। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, अप्रमेय। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, अभिप्सा। अभिप्सा जो साहित्य कला आदि में रस ना ले, अरसिक। जो वध करने योग्य ना हो, अवध्य। अवध्य जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती, असूर्य पश्या। जो शोक करने योग्य नहीं हो, आशोक्य। जो मृत्यु के समीप हो, आसन्न मृत्यु। आसन्न मृत्यु। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो, आगत पतिका। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, आजानुबाहु। मृत्यु पर्यंत, आमरण। मृत्यु पर्यंत को कहते हैं, मृत्यु तक जो रहे वो आमरण। अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाला, आत्मश्लाघी। आत्मश्लाघी ईश्वर में विश्वास रखने वाला, आस्तिक। शीघ्र प्रसन्न होने वाला, आस्तोष। विदेश से देश में माल मांगना, आयात। सिर से पांव तक, आपाद मस्तक। आपाद मस्तक प्रारंभ से लेकर अंत तक, अधोपांत। 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 अगला है दूसरों के हित में अपना जीवन त्याग देना, आत्मोत्सर्ग। आत्मोत्सर्ग। आत्मोत्सर्ग को कहते हैं दूसरों के हित में अपना जीवन त्यागने वाले को आत्मोत्सर्ग। जिस पर हमला किया गया हो, आक्रांत। आक्रांत जिसने हमला किया हो उसे आक्रांता। जिस पर हमला किया गया हो, अकारांत। जिसने किया हो, आक्रांता। आक्रांता जिसे सूंघा ना जा सके, आग्रेय। जो जन्म लेते ही गिर या मर गया हो उसे आजन्मपात। आजन्मपात। पवित्र आचरण वाला, आचारपूत। किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन इतिव्रत कहलाता है। इतिव्रत। इस लोक से संबंधित इहलौकिक। इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, इंद्रजीत। माँ बाप का अकेला लड़का हो, इकलौता। जो इंद्रियों से परे हो तो उसे इंद्रियातीत कहते हैं, इंद्रियातीत। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा, ईशान या ईशान्य। पर्वत की निचली समतल भूमि, उपत्यका। पर्वत की निचली समतल भूमि, उपत्यका। दूसरे के खाने से बची वस्तु, उच्छिष्ट। छोटो आधा चा, छतरी वाला छा, छोटे की मात्रा, षटकोण वाला सा, उल्टा उच्छिष्ट। किसी भी नियम का पालन नहीं करने वाला, उच्छृंखल। उच्छृंखल। उच्छृंखल वह पर्वत जहाँ से सूर्य और चंद्रमा उदित होते माने जाते हैं, उदयाचल। जिसके ऊपर किसी का उपकार हो, उपकृत। ऐसी जमीन जो अच्छी उत्पादक हो, उर्वरा। जो छाती के बल चलता हो, उरग कहलाता है, जैसे सांप, उरग। जिसने अपना ऋण पूरा चुका दिया हो तो उर्णक कहलाता है, उर्ण्य। जिसकी दोनों में निष्ठा हो, उभयनिष्ठ। ऊपर की ओर जाने वाला, ऊर्ध्वगामी। 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 नदी के निकलने का स्थान, उद्गम। किसी वस्तु के निर्माण में सहायक साधन, उपकरण। जो उपासना के योग्य हो, उपास्य। उपास्य सर्प वाला आधा सा। मरने के बाद संपत्ति का मालिक, उत्तराधिकारी या वारिस। सूर्योदय की लालिमा उषा कहलाती है। कुएं के पास वह जल कुंड जिसमें पशु पानी पीते हैं उसे उबारा कहते हैं, उबारा। छोटी बड़ी वस्तुओं को उठा ले जाने वाला, उठाई गिरा कहलाता है। जिस भूमि में कुछ भी पैदा ना होता हो, ऊसर कहलाता है।
सूर्यास्त के समय दिखने वाली लालिमा उषा कहलाती है। देखो, सूर्योदय के समय जो लालिमा दिखती है उसमें छोटा ऊ बनता है उषा, और जो सूर्यास्त के समय जो लालिमा दिखती है उसे उषा कहते हैं, बड़ा ऊ बनता है। इतना ध्यान रखना, सूर्योदय के समय लालिमा उषा, सूर्यास्त के समय ऊषा, उसमें षटकोण वाला सा भी बड़ा बनता है और बड़ो ऊ भी बनता है सूर्यास्त के समय जो लालिमा दिखती है। विचारों का ऐसा प्रवाह जिससे कोई निष्कर्ष ना निकले। ऊहा पोह, उहा पोह, कई जगह से मिलाकर इकट्ठा किया हुआ, एकीकृत। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा, एसड़ा षटकोण वाला सा। वह स्थिति जो अंतिम निर्णायक हो, एकांतिक। इंद्रियों को भ्रमित करने वाला, ऐन्द्रजालिक। सांप बिच्छू के जहर या भूत प्रेत के भय को मंत्रों से झाड़ने वाला, ओझा। जो उपनिषदों से संबंधित हो, औपनिषदिक। विवाहिता पत्नी से उत्पन्न संतान, औरस। विवाहिता पत्नी से उत्पन्न संतान, औरस। हड्डियों का ढांचा, कंकाल। दो व्यक्तियों के बीच परस्पर होने वाली बातचीत कथोपकथन कहलाती है। बर्तन बेचने वाला सेरा कहलाता है। जिसे अपने मत या विश्वास का अधिक आग्रह हो उसे कट्टर कहते हैं। जिसकी कल्पना ना की जा सके कल्पनातीत कहलाता है। ऐसा अन्न जो खाने योग्य ना हो कदन्य कहलाता है। हाथी का बच्चा कलभ कहलाता है, कलभ। कर्म में तत्पर रहने वाला, कर्मठ। कान में कही जाने वाली बात, कानाबाती या कानाफूसी। सरकार का वह अंग जो कानून का पालन करता है, कार्यपालिका। जो दुख या भय से पीड़ित हो उसे कातर कहते हैं, कातर। बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच की अवस्था किशोरावस्था कहलाती है। जो बात पूर्व काल से लोगों में सुनकर प्रचलित हो उसे किंवदंती या जनश्रुति कहलाती है, जनश्रुति कहलाती है वो। अगला है वृक्ष लता आदि से ढका स्थान, कुंज कहलाता है। किए गए उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ। जो धन को अत्यधिक कंजूसी से खर्च करता है, कृपण। जिसने संकल्प कर रखा है, कृत संकल्प। जो केंद्र से हटकर दूर जाता है, केंद्रापसारी, केंद्र अपसारी, केंद्र अपसारी। जो केंद्र की ओर उन्मुख हो उसे केंद्र अभिसारी कहते हैं या केंद्र अभिमुख कहते हैं। जो केंद्र से हटकर दूर जाता है उसे केंद्र अपसारी कहते हैं और जो केंद्र की ओर उन्मुख होता है उसे केंद्र अभिसारी या केंद्र अभिमुख कहते हैं। सर्प के शरीर से निकली हुई खोली केंचुली कहलाती है। जिसका कुछ ही समय में नाश हो जाए उसे क्षणभंगुर कहते हैं। जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं उसे क्षितिज कहते हैं। जो भूख मिटाने के लिए बेचैन हो उसे क्षुधातुर कहते हैं, क्षुधातुर। भूख से पीड़ित व्यक्ति को क्षुधार्त कहते हैं, क्षुधार्त। छतरी वाला छा है दोनों में, पहले क्षुधातुर में जो भूख मिटाने के लिए बेचैन हो, और भूख से पीड़ित व्यक्ति को भी क्षुधार्त कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति अन्य स्त्री के साथ रात को रहकर प्रातः लौटे उसे खंडिता कहते हैं। जो व्यक्ति अपने हाथ में तलवार लिए रहता है उसे खंड हस्त कहते हैं। नायक का प्रतिद्वंदी, खलनायक। जहाँ से गंगा नदी का उद्गम, गंगोत्री। शरीर का व्यापार करने वाली स्त्री, गणिका। जो आकाश को छू रहा हो, गगन स्पर्शी। पहले से चली आ रही परंपरा का अनुपालन करने वाला, गतानुगतिक, गतानुगतिक कहलाता है। हर पदार्थ को अपनी ओर आकृष्ट करने वाली शक्ति, गुरुत्वाकर्षण। जो बात गूढ़ हो यानी रहस्यपूर्ण हो उसे गूढ़ोक्ति कहते हैं। जीवन का द्वितीय आश्रम, गृहस्थाश्रम। गायों के खुरों से उड़ी धूल गोधूलि कहलाती हैं, गोधूलि। गाय के खुरों से उड़ी धूल। जब गायें जंगल से लौटती हैं और उनके चलने की धूल आसमान में उड़ती है तो उसे गोधूलि बेला कहते हैं। दिन और रात्रि के बीच का समय गोधूलि बेला, गोधूलि बेला। घास खोदकर जीवन निर्वाह करने वाला, घसियारा। जो घृणा का पात्र हो, घृणित या घृणास्पद। जिसके सिर पर चंद्रकला हो अर्थात शिव या चंद्रचूड़ या चंद्रशेखर। वह कृत्य जिसमें पद्य और गद्य दोनों हो उसे चंपू कहते हैं, चंपू। चक्र के रूप में घूमती हुई चलने वाली हवा, चक्रवात। ब्याज का वह प्रकार जिसमें मूल ब्याज पर
चक्रपाणी कहलाता है। कार्य करने की इच्छा चिकीर्षा कहलाती है। चिकीर्षा, 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 षटकोण वाला सा। चार भुजाओं वाला चतुर्भुज, जिसके हाथ में चक्र हो, चक्रपाणी। लंबे समय तक जीने वाला चिरंजीवी। चिंतन करने योग्य बात चिंतनी या चिंत। चार पैरों वाला चौपाया या चतुष्पद। जो गुप्त रूप से निवास कर रहा हो उसे छद्मवासी कहते हैं। दूसरों के केवल दोषों को खोजने वाला छिंद्रान्वेषी कहलाता है। पत्थर को गढ़ने वाला औजार छैनी। बारात ठहरने का स्थान जनवासा। जिसने आत्मा को जीत लिया हो जीतात्मा। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। इंद्रियों को वश में करने वाला जितेंद्रिय। जो जीतने के योग्य हो जेठ। पति का बड़ा भाई का पुत्र जेठोत कहलाता है। जेठ का पुत्र जेठोत। स्त्रियों द्वारा अपनी इज्जत बचाने के लिए किया गया सामूहिक अग्नि प्रवेश जौहर कहलाता है। ज्ञान देने वाली ज्ञानदा। जो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता हो ज्ञान पिपासु। जनता को सूचना देने हेतु बजाया जाने वाला वाद्य ढिंढोरा कहलाता है। जो किसी भी गुट में ना हो उसे तटस्थ कहते हैं या निर्गुट कहते हैं। हल्की नींद को तंद्रा कहते हैं। तंद्रा। जो किसी कार्य या चिंतन में डूबा हो तल्लीन कहते हैं। तल्लीन। ऋषियों के तप करने की भूमि तपोभूमि। वह राजकी धन जो किसानों की सहायता हेतु दिया जाता है उसे तकाबी कहते हैं। तकाबी। जिसमें बाण रखे जाते हैं उसे तरकस या तूड़ीर कहते हैं। जो चोरी छिपे माल लाता ले जाता हो उसे तस्कर कहते हैं। दैहिक दैविक और भौतिक सुख उसे तापत्रय कहते हैं। तापत्रय। तैर कर पार कर जाने की इच्छा तितीर्षा कहलाता है। ज्ञान में प्रवेश का मार्गदर्शक तीर्थंकर कहलाता है। वह व्यक्ति जो छुटकारा दिलाता है या रक्षा करता है उसे त्राता कहलाते हैं। त्राता। दुखांत नाटक को त्रासदी कहते हैं। भूत वर्तमान और भविष्य को जानने या देखने वाला त्रिकालज्ञ या त्रिकालदर्शी कहलाता है। जिसके 3 आंखें हैं उसे त्रिनेत्र कहते हैं। वह स्थान जो दोनों भ्रकुटाओं के बीच होता है उसे त्रिकुटी कहते हैं। दोनों भ्रकुटाओं के बीच होता है उसे त्रिकुटी कहते हैं। 3 महीने में एक बार त्रैमासिक कहलाता है। जो धरती पर निवास करता है उसे थलचर कहते हैं। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक कहलाता है। संकुचित विचार रखने वाला दकियानूस कहलाता है। दकियानूस। 2 बार जन्म लेने वाला ब्राह्मण पक्षी दांत तो इसे द्विज कहते हैं। जिसने दीक्षा ली थी उसे दीक्षित कहते हैं। अनुचित बात के लिए आग्रह दुराग्रह कहलाता है। बुरे भाव से की गई संधि दुराभिसंधि। 2 विभिन्न भाषाएं जानने वाले व्यक्तियों को एक दूसरे की बात समझाने वाला दुभाषिया। जो शीघ्रता से चलता हो द्रुतगामी। जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसे दुर्गेय कहलाता है। जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसे दुर्गेय। ज्ञानी वाला दुर्गेय। जिसको पकड़ने में कठिनाई हो उसे दुर्विग्रह या दुर्ग्राहा। पति के स्नेह से वंचित स्त्री दुर्भगा। अगला है वह मार्ग जो चलने में कठिनाई पैदा करे दुर्गम। दुर्व्यसनी। जिसमें खराब आदतें हो दुर्व्यसनी। जिसको मापना कठिन हो दुष्परिमेय। जिसको जीतना कठिन हो दुर्जेय। वह बच्चा जो अभी माँ के दूध पर निर्भर है दुधमुहा। दूध पर आधारित रहने वाला दुग्धाहारी। जिसका दमन करना कठिन हो दुर्दमनीय। दुर्दमनीय। देह से संबंधित दैहिक। देव द्वारा किया हुआ दैविक। जो धनुष को धारण करता है धनुर्धर। गरीबों के लिए दान के रूप में दिया जाने वाला अन्न धन आदि धर्मादा। जिसकी धर्म में निष्ठा हो धर्मनिष्ठा। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु धरोहर या थाथी। मछली पकड़कर आजीविका चलाने वाला व्यक्ति धीवर कहलाता है। धीवर। धुरी को धारण करने वाला अर्थात आधारभूत कार्यों में प्रवीण उसे धुरंधर कहते हैं। अपने स्थान पर अटल रहने वाला ध्रुव कहलाता है। ध्यान करने योग्य अथवा लक्ष्य ध्येय कहलाता है। ध्येय। ध्यान करने वाला ध्याता। ध्यान करने योग्य उसे ध्येय और ध्यान करने वाला ध्याता या ध्यानी।
गाय को धोते समय बछड़े का गला बांधने की रस्सी जो गाय के पैरों में बांधी जाती है उसे नवी कहते हैं। ना अवावट में छोटी की मात्रा नवी। जो नया नया आया है उसे नव आगंतुक कहते हैं। नव आगंतुक। जिसका उदय हाल ही में हुआ है उसे नवोदित कहते हैं। जो आकाश में विचरण करता है नभचर कहलाता है। जिस स्त्री का विवाह अभी हुआ हो उसे नवोड़ा कहते हैं। नवोड़ा ढक्कन वाला ड़ा। ईश्वर में विश्वास ना रखने वाला नास्तिक। जो नष्ट होने वाला हो, नासवान या नश्वर, नरक के योग, नारकीय, वह स्थान या दुकान जहाँ हजामत बनाई जाती है उसे नापितशाला कहते हैं। नापितशाला। किसी से भी ना डरने वाला, निडर या निर्भीक, जिसे कोई इच्छा ना हो, निष्प्रा कहलाता है। केवल शाक फल एवं फूल खाने वाला या जो मांस ना खाता हो उसे निरामिष कहलाते हैं। जिससे किसी प्रकार की हानि ना हो उसे निरापद कहते हैं। जिसके अव्यय ना हो उसे निरवयव कहलाता है। निरवयव कहलाता है जिसके अवयव ना हो। बिना भोजन या आहार के उसे निराहार कहते हैं। जो यह मानता है कि संसार में कुछ भी अच्छा होने की आशा नहीं है उसे निराशावादी कहते हैं। जो उत्तर ना दे सके उसे निरुत्तर। जिसके कोई दाग या कलंक ना हो उसे निष्कलंक। जिसमें कोई कंटक या अड़चन ना हो उसे निष्कंटक। जिसको देश से निकाल दिया गया हो उसे निर्वासित। बिना किसी बाधा के निर्वाध। जो ममत्व से रहित हो उसे निर्मम। जिसके हृदय में ममता नहीं उसे निर्मम। जिसे दया नहीं वो निर्दय। जिसे भय न हो वो निर्भय। जिसकी किसी से उपमा या तुलना न दी जा सके उसे निरुपम। निरुपम। जो निर्णय करने वाला हो, निर्णायक। जिसे किसी चीज की लालसा न हो, निष्काम। जिसमें किसी बात का विवाद ना हो, निर्विवाद। जो निंदा करने योग्य हो उसे निंदनीय। जिसमें किसी प्रकार का विकार उत्पन्न ना हो उसे निर्विकार। जो लज्जा से रहित हो, निर्लज्ज। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य, कई बार बताया है नेपथ्य। आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत रखने करने वाला नैष्ठिक, नैष्ठिक कहलाता है। जो नीति के अनुकूल हो, नैतिक। जो न्याय शास्त्र की बात जानता हो, न्यायिक, 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 न्यायिक। जो न्याय शास्त्र की बात जानता हो। घृत, दुग्ध, दधि, शहद व शक्कर से बनने वाला पदार्थ पंचामृत। पक्षपात करने वाला पक्षपाती। पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु। महीने के 2 पक्षों में से एक पखवाड़ा। नाटक का पर्दा गिरना, पटाक्षेप या यवनिका पतन। पटाक्षेप या यवनिका पतन। केवल अपने पति में अनुराग रखने वाली स्त्री पतिव्रता। पति को चुनने की इच्छा वाली कन्या पतिम्बरा, पतिम्बरा। पति को चुनने की इच्छा वाली कन्या पतिम्बरा। उपाय या मार्ग बताने वाला पथ प्रदर्शक या मार्गदर्शक। अपने पद से हटाया हुआ पदच्युत। जो भोजन रोगी के लिए उचित है उसे पथ्य कहते हैं। घूमने फिरने, देश देशांतर भ्रमण करने वाला यात्री पर्यटक। केवल दूध पर निर्भर रहना, पयोधारी, पयोहारी। दूध पर निर्भर रहने वाला केवल पयोहारी। दूसरों पर निर्भर रहने वाला पराश्रित या पराश्रयी। पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री परकीया, परकीया। पति द्वारा छोड़ दी गई पत्नी परित्यका। दूसरों का मुंह ताकने वाला पर मुखापेक्षी। जो पहनने लायक हो, परिधेय। जो मापा जा सके उसे परिमेय कहते हैं। जो आंखों के सामने ना हो उसे परोक्ष या अप्रत्यक्ष कहते हैं। दूसरे पर उपकार करने वाला उसे परोपकारी या परमार्थी कहते हैं। जो पूरी तरह से पक चुका हो या पारंगत हो चुका हो उसे परिपक्व कहते हैं। शरणागत की रक्षा करने वाला प्रणतपाल कहलाता है। वह ध्वनि जो कहीं से टकरा कर आए उसे प्रतिध्वनि कहते हैं। वह स्त्री जिसके हाल ही में शिशु उत्पन्न हुआ उसे प्रसूता कहते हैं। प्रसूता। वह आकृति जो किसी शीशे, जल आदि में दिखाई दे उसे प्रतिबिंब कहते हैं। प्रमाण द्वारा सिद्ध करने योग्य प्रमेय कहलाती है। अगला है संध्या के बाद या रात्रि होने के पूर्व का समय प्रदोष या पूर्व रात्र कहलाता है। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति प्रज्ञा चक्षु कहलाता है। प्रज्ञा चक्षु, चक्षु
प्रज्ञा चक्षु, हाथ से लिखी गई पुस्तक पांडुलिपि, किसी परिश्रम के बदले मिलने वाली राशि पारिश्रमिक, जिसका स्वभाव पशुओं के समान हो पाशविक, मार्ग में खाने के लिए भोजन पाथेय, जिसका संबंध पृथ्वी से पार्थिव, ज्ञात इतिहास के पूर्व समय का तो प्रागैतिहासिक, स्थल का वह भाग जिसके तीन ओर पानी हो प्रायद्वीप, जिसको देखकर अच्छा लगे प्रियदर्शी, बार बार कही गई बात पुनरुक्ति, पहले किया गया कथन पूर्वोक्त, दोपहर से पहले का समय पूर्वाहन, जीवन का प्रथम आश्रम ब्रह्मचार्याश्रम, बहुत विषयों का जानकार बहुज्ञ, जिसने सुनकर अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त किया हो उसे बहुश्रुत कहते हैं। बहुश्रुत समुद्र में लगने वाली आग बड़वा नल कहते हैं। बड़वा नल जो अनेक रूप धारण करता हो बहुरूपिया, बहुत से देवताओं के अस्तित्व में विश्वास करने वाला मत बहुदेववाद कहलाता है। बहुदेववाद काफ़ी अधिक कीमत का तो बहुमूल्य, अनेक भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद, रात का भोजन रात्रि भोज कहलाता है या ब्यालू कहलाता है। ब्यालू किसी भवन आदि के खंडित होने के बाद बचे भाग को भग्नवावशेष कहते हैं। भग्नावशेष कहलाता है। भय के कारण बेचैन भयकुल कहलाता है। भाग्य पर भरोसा रखने वाला भाग्यवान, जो भाग्य का धनी हो भायवान, जो भाग्य का धनी हो उसे कहते हैं भायवान, और जो भाग्य पर भरोसा करे वो भाग्यवान। दीवारों पर बने हुए चित्र को भीत चित्र कहते हैं। जो पृथ्वी के भीतर का ज्ञान रखता है उसे भूगर्भ वेता कहते हैं। धरती पर चलने वाला जंतु भूचर कहलाता है। औषधियों का जानकार उसे भेषज कहते हैं। भेषज षटकोण वाला सा होगा भेषज। प्रातः काल गाया जाने वाला राग भैरवी कहलाता है। भैरवी भूगोल से संबंधित भौगोलिक। फलों का रस मकरंद कहलाता है। दोपहर का समय मध्याह्न। सर्दी में होने वाली वर्षा महावट या मावट कहलाते हैं। महावट या मावट। हाथी को हाँकने वाला महावत। सुख और दुख में एक समान रहने वाला मनस्वी। जिसकी आंखें मगर जैसी हो मकराच कहलाता है। मगरमच्छ जैसी जिसकी आंखें हो उसे मकराच। किसी मत का अनुसरण करने वाला मतानुयायी। दो पक्षों के बीच में पड़कर फैसला कराने वाला तो मखत्राता या यज्ञ रक्षक। जो बहुत ऊंची आकांक्षा या इच्छा रखता है उसे महत्वाकांक्षी कहते हैं। जिसकी बुद्धि कमजोर हो उसे मंद बुद्धि या मांद कहते हैं। मन का असीम दुख तो उसे मन स्ताप कहते हैं। माता की हत्या करने वाला मातृहंता। कम खाने वाला मिताहारी। जो असत्य बोलता हो मिथ्यावादी। जिस स्त्री की आंखें मछली के समान हो मीनाक्षी। मुद्रा का अधिक चलन प्रसार मुद्रास्फीति। कमल की ठंडी मृणाल। कमल की जो डंडी होती है उसे मृणाल कहते हैं। मृणाल। जो रचना किसी व्यक्ति की अपनी स्वयं की हो एवं नई हो उसे मौलिक कहते हैं। जुड़वा भाई या बहन को यमल या यमला कहते हैं। रंगमंच का पर्दा। रंगमंच के पर्दे को यवनिका कहते हैं। यवनिका। जब तक जीवन रहे तो उसे कहते हैं जीवन पर्यंत या याव्य जीवन कहलाते हैं। अपने युग का ज्ञान रखने वाला युग दृष्टा। यज्ञ स्थान पर स्थापित किया जाने वाला खंभा यूप कहलाता है। या यज्ञ बड़ों की मात्रा और पा यूप। यज्ञ स्थान पर स्थापित किया जाने वाला खंभा यूप। किसानों से भूमि कर लेने वाला सरकारी विभाग राजस्व विभाग। राज्य द्वारा आधिकारिक रूप से प्रकाशित होने वाला पत्र राजपत्र या गजट। जिसके नीचे रेखाएं लगाई गई हों उसे रेखांकित। लोभी स्वभाव वाला लुब्ध या लोभी। जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं उसे लोमहर्षक कहते हैं। लोमहर्षक। वंश परंपरा के अनुसार वंशानुगत। जिसके हाथ में वज्र हो वज्रपाणी। बहुत ही कठोर और बड़ा आघात उसे वज्राघात कहते हैं। बचपन और यौवन के मध्य की उम्र वय संधि कहते हैं। बचपन और यौवन के मध्य की उम्र वय संधि कहते हैं। जिसका वर्णन न किया जा सके उसे वर्णातीत कहते हैं। वर्णनातीत। भाषण देने में चतुर
तो वाग्मी कहलाता है। भाषण देने में चतुर वाग्मी। जिसका वाणी पर पूर्ण अधिकार हो तो उसे वाचस्पति कहते हैं। वाचस्पति। सामाजिक मान मर्यादा के विपरीत कार्य करने वाला वामाचारी। गृह निर्माण संबंधी विज्ञान वास्तु विज्ञान। बाहर के तापमान का असर रोकने हेतु की जाने वाली व्यवस्था उसे वातानुकूलन। वह कन्या जिसके विवाह करने का वचन दे दिया गया हो उसे वाग्दत्ता। जिस विषय में निश्चित मत ना हो विवादास्पद। जो दूसरी जाति का हो उसे विजातीय। जिस पर अभी विचार चल रहा हो उसे विचाराधीन। वह स्त्री जो पढ़ी लिखी व ज्ञानी हो उसे विदुषी। अपना हित अहित सोचने में समर्थ विवेकी। जिसके अंदर कोई विकार आ गया हो उसे विकृत। जो अपने धर्म के विरुद्ध कार्य करने वाला हो उसे विधर्मी। किसी विषय का विशेष ज्ञान रखने वाला विशेषज्ञ। विनाश करने वाला विध्वंसक। विध्वंसक। जिसके शरीर के भाग में कमी हो विकलांग। जो 100 बातें एक साथ याद रख सकता है शतावधानी। शतावधानी। जिसके स्मरण मात्र से ही शत्रु का नाश हो उसे शत्रुघ्न। शाक फल और फूल खाने वाला शाकाहारी या निरामिष। निरामिष। जिस शब्द के 2 अर्थ हों उसे श्लिष्ट। शिव का आलय या स्थान शिवालय। शुभ चाहने वाला शुभेच्छु या शुभ आकांक्षी। शुभेच्छु या शुभ आकांक्षी। जो सुनने योग्य हो श्रव्य या श्रवणीय। पति पत्नी का पिता ससुर। आधा सा संयम वाला सा आधा वाव सर्प वाला सा छोटों की मात्रा रा ससुर। पति पत्नी की माता ससुर या सास। आधा संयम वाला सा वा और श्रम वाला श्रा और बड़ों की मात्रा ससुर सास कहलाती है। पति पत्नी का भाई उसे ससुर कहते हैं साला है ना। संयम वाला आधा सा वा और फिर संयम वाला पूरा सा छोटों की मात्रा या और या पेरा सूर्य सूर्य। अगला जिसके 6 कोण हो उसे षटकोण कहते। 6 माह में होने वाला तो षडमासिक कहलाता है। षटकोण वाला सा और टमाटर वाला आधाड़ा और फिर मासिक षडमासिक। 16 वर्ष की अवस्था वाली स्त्री पोडसी कहलाती है। पोडसी। एक ही माँ से उत्पन्न भाई बहन सहोदर या सहोदरा। 700 दोहों का समूह सतसई। जो गुण दोषों का विवेचन करने वाला हो उसे समीक्षक कहते हैं। जो सब कुछ जानने वाला हो सर्वज्ञ। जो सभी को समान दृष्टि से देखता हो समदर्शी। साहित्यिक गुण दोषों की विवेचना समालोचक। अन्य लोगों के साथ गाया जाने वाला गीत सहगान। उसी समय में होने वाला या रहने वाला समकालीन। जो दूसरों की बात सहन कर सकता हो उसे सहिष्णु। साथ काम करने वाला सहकर्मी। सबको प्रिय लगने वाला सर्वप्रिय। ज्ञान देने वाली देवी सरस्वती। जो अपनी पत्नी के साथ हो सपत्नीक। शर्तों के साथ काम करने का समझौता संविदा। जो सत्य बोलता हो उसे सत्यवादी या सत्यभाषी कहते हैं। जिसका चरित्र अच्छा हो सचरित्र। ना बहुत ठंडा ना बहुत गर्म समशीतोष्ण। सब कुछ पाने वाला सर्वलब्ध। सब कुछ पाने वाला सर्वलब्ध। जो समस्त देशों स्थानों से संबंधित हो उसे सार्वभौमिक कहते हैं। रथ हाँकने वाला सारथी। जो पढ़ना लिखना जानता है साक्षर। जो सब जगह विद्यमान है सर्वव्यापी। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो सुग्रीव। जो सोया हुआ हो सुसुप्त। पहला सर्प वाला सा फिर बाद में षटकोण वाला सा सुसुप्त। सधवा रहने की दशा या अवस्था सुहाग। पसीने से उत्पन्न जीव जैसे जू आदि इनको कहते हैं सोएदज। सोएदज जहाज सोएदज। किसी संस्था या व्यक्ति के 50 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव स्वर्ण जयंती। स्त्री के स्वभाव जैसा उसे स्त्रैण कहलाता है। स्त्रैण। अब कुछ विभिन्न प्रकार की इच्छाएं हैं। जैसे किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा उसे अभीप्सा कहलाते हैं। अभीप्सा। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा ऐषड़ा कहलाता है। षटकोण वाला सा ऐषड़ा कहलाता है। कार्य करने की इच्छा चिकीर्षा कहलाता है। जानने की इच्छा जिज्ञासा। जीतने दमन करने की इच्छा जिगीसा। किसी को जीत लेने की इच्छा रखने वाला जिगीसु। किसी को मारने की इच्छा जिघांसा। भोजन करने की इच्छा जिघत्सा। ग्रहण करने पकड़ने की इच्छा जिघ्रच्छा।
जिघ्रच्छा, जिजीविषा, जिजीविषा जिंदा रहने की इच्छा, जिजीविषा ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, ज्ञान पिपासा, तैर कर पार जाने की इच्छा, तितीर्षा धन की इच्छा रखने वाला, धनेच्छु, पीने की इच्छा रखने वाला, पिपासु, फल की इच्छा रखने वाला, फलेच्छु, खाने का इच्छुक, बुभुच्छु, बुभुच्छु खाने की इच्छा, बुभुच्छु जो अत्यधिक भूखा हो, बुभुक्षित, बुभुक्षित मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मुमुक्षु खाने की इच्छा, बुभुक्षा जो अत्यधिक भूखा हो, बुभुक्षित मरने की इच्छा, मुमूर्षा मरण सन्न अवस्था वाला या मरने को इच्छुक, मुमूर्षु, मुमूर्षु युद्ध की इच्छा रखने वाला, युयुप्सु, युयुप्सु युद्ध करने की इच्छा, युयुत्सा शुभ चाहने वाला, शुभेच्छु हित चाहने वाला, हितैषी जिसको सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाणों की जरूरत ना हो, स्वयं सिद्ध या स्वतः प्रमाण। हवन से संबंधित सामग्री हावी कहलाती है, हावी ऐसा बयान जो शपथ सहित दिया गया हो, हलफनामा दूसरे के काम में दखल देना, हस्तक्षेप किसी संस्था या व्यक्ति के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव, हीरक जयंती, यज्ञ में आहुति देने वाला, होमाग्नि। अब कुछ दिशा हैं, दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा, दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा कहलाती है आग्नेय। अब पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा कहलाती है ईशान। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा कहलाती है वायव्य, वायव्य। और दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा कहलाती है नए नृत्य, नए नृत्य, नए नृत्य। तो इस तरीके से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का दोनों पार्ट अब कंप्लीट हो गए हैं। क्वेश्चन आंसर अब आगे देखे जाएंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है, परीक्षा नज़दीक में है, फिर बाद में इसमें बताए जाएंगे। इन दोनों वीडियो को बार बार देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।